गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी 4th क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि आपने अभी तक लेसन देखे होंगे हिंदी के मैथ लेसन जो कि हमने कंप्लीट किए हैं, है ना। उसके बाद हिंदी में ग्रामर में हमने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए और अपठित गद्यांश पद्यांश जो कि डेली आपको वर्क भी मिल रहा है वो आप वर्क करिए और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चे बुक्स जरूर परचेज कर लीजिए क्योंकि बुक के बिना हमारा वर्क इनकम्प्लीट रहता है और जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आप समझ पाएंगे और बुक होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर है फर्स्ट हमारी भाषा। तो हमारी भाषा इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भाषा के ऊपर दिया हुआ है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, है ना। तो जो लिखित भाषा होती है हम लिखकर बताते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा वो होती है जो हम मुँह से बोलकर आमने सामने को, जैसे सामने वाला बोल रहा है हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो हम क्या एक आदान प्रदान की ये क्या है प्रक्रिया है। तो आज हम बुक के द्वारा हम ये चैप्टर रीड करेंगे जिससे हमें मालूम हो कि कौन सी भाषाएं हैं। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी भाषा, तो आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। जैसे बताया है पहले चित्र में क्या बताया, समाचार वाचिका बोलकर बता रही है कि आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। दादाजी सुन के उसे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। जैसे हम टीवी देखते हैं और सुनते हैं तो क्या होता है, हम उस चीज़ को सुन रहे होते हैं, है ना। तो दूसरे चित्र में बात टीवी स्क्रीन पर लिखकर बताई जा रही है जिसे बालक पढ़कर समझ रहा है। आपने देखा अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं और लिखने के साधन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमें बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाले व्यक्ति सुनकर पढ़कर उन्हें समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। देखा बच्चों क्या होता है, जैसे जो व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं जो कि मैंने अभी बताया था, मौखिक भाषा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो यह क्या होता है, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। जब अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं ना, हम बोलते हैं सामने वाला सुन रहा है दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो क्या होता है, तो होता है भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही लिखित भाषा में जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसी तरह सांकेतिक अध्यापक संकेत जो अध्यापन है, यानी हम जिस चीज़ का संकेत बता रहे हैं उसमें अध्यापन बताया हुआ है कि अध्यापन का मतलब क्या होता है, बच्चों को बताएं कि जब भाषा नहीं थी तब क्या था। तो इसमें क्या बताया गया, जब भाषा नहीं थी तब क्या था, जब भाषा का यूज़ नहीं होता था तब क्या करते थे, तब आदमी संकेतों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था, है ना। आज भी यातायात तथा संगीत का नियमबद्ध बनाए रखने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अतः क्या होता है, अतः कुछ लोग इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं जबकि इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है ना। क्या है, इसे क्या कहते हैं, भाषा का रूप नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके द्वारा अपने हर भाव को दूसरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। हम अपने भाव को क्या दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, नहीं ना, सिर्फ हम इशारे कर सकते हैं। तो वो ऐसे हम अपने भावों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। क्योंकि ये भाषा जैसे लिखित भाषा है मौखिक भाषा उसमें काउंट नहीं होती है, इसलिए जब आपसे पूछा जाए भाषा के कितने प्रकार या भाषा कितनी होती है तो हम लिखेंगे भाषा के दो हैं। कौन सी भाषा, लिखित और मौखिक। तो भाषा के 2 रूप हैं। विभिन्न भाषाएं,
संसार में अनेक भाषाएं क्या होती हैं? बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं ना संसार में, तो लिखी और पढ़ी जाती। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी और जर्मनी में जर्मन आदि क्या है? अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, जैसे असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया और तमिलनाडु में तमिल, और केरल में मलयालम, तेलंगाना में तेलुगु और कर्नाटक में कन्नड़, तो पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला बोली जाए। तो देखो बच्चों, हमने क्या बताया कि कैसी ऐसी भाषा बोली जाती हैं जो हमने पढ़ के तुम्हें बताई है ना। भारत में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी राजभाषा है। जब आपसे पूछा जाए कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, ऐसे करके अंडरलाइन करिएगा और उसको याद रखिएगा। ऐसे ही लिपि के बारे में पूछा गया है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। हम बोलते हैं तो निकलती है ना ध्वनि, हाँ। इन्हीं ध्वनियों को इन्हीं ध्वनि की सहायता से मौखिक भाषा की रचना होती है। भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लिपि। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि लिपि हम किसे कहते हैं, किस प्रकार कहते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखते हैं जब चिन्हों का यूज करते हैं ना, हाँ, लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या होते हैं? वो लिपि कहलाते हैं। देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, इन प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, जैसे हिंदी है, मराठी एवं संस्कृत भाषा को लिपि देवनागरी, और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ लिपि के बारे में बताया आपको कि कौन सी जो लैंग्वेज है जो हमारी, उनकी लिपियाँ क्या हैं। जैसे हिंदी की मैंने बताई, हिंदी, मराठी, संस्कृत की भाषा लिपि क्या है? देवनागरी। तो आपको याद करके रखना है कि हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि, और उस पर अंडरलाइन करके रखना जिससे आप भूलें ना। पंजाबी भाषा की पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा उर्दू भाषा की लिपि फ्रांसी है। तो बच्चों, हमने ये लिपियों के बारे में जाना कि कौन सी लिपि है, कौन सी देवनागरी है, कौन सी गुरुमुखी है और कौन सी रोमन है। तो हमें ये सब याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों, व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण किस चीज़ को कहते हैं? जो हम बोलते हैं या हमारे बोलने में मिस्टेक होती है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, है ना। तो जब तक हमारा व्याकरण शुद्ध नहीं होगा, हम यानी कोई भी अक्षर सही नहीं कहलाता अक्षर, है ना। भाषा के अगले कुछ नियम होते हैं। भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जिसका बोलते या लिखते समय। तो बच्चों, जैसे कि मैं पढ़ा रही थी, भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका बोलते या लिखते समय पालन करके हम अशुद्धियाँ से बच सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो हमें क्या करना है? ये वाक्य पढ़ना है, और कहाँ गलत है उसको हमें राइट करना है। जैसे इसमें लिखा है श्वेता खाना खाता है, तो ये किसका नाम है? श्वेता खाना खाता है। हाँ, लड़के खेल रहा है, मैं विद्यालय जाएंगे। तो बेटा, एक भी वर्ड सही नहीं है, एक भी लगा लाइन सही है कि मुझे तो एक भी नहीं लगा कि श्वेता खाना खाता है, लड़के
खेल रहा है, तो ये क्या है, ये व्याकरण की गलतियाँ हैं ना। मैं विद्यालय जाएंगे नहीं है ना, एक भी राइट नहीं है। जैसे ऊपर दिए तीनों वाक्य क्या हैं, अशुद्ध हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, शुद्ध लिखेंगे। जब तक हमारा व्याकरण शुद्ध नहीं होगा तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे, है ना। हमारा व्याकरण सही होना चाहिए। तो ऊपर दिए गए तीनों वाक्य क्या हैं, अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप क्या होता, श्वेता खाना खाती है। क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना श्वेता खाना खाता हो, तो कैसे हो सकता है ना। तो क्या, श्वेता खाना खाती है। लड़के खेल रहा है, तो ये गलत है ना, ये वाक्य सही नहीं है। कैसे लिखेंगे, लड़के खेल रहे हैं। हाँ, फिर क्या है, मैं विद्यालय जाएंगे, मैं कैसे होगा, ये भी गलत है ना। मैं विद्यालय जाऊंगा, यानी जब आप स्कूल जाएंगे तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो जो नीचे जो लाइन है वो क्या है, वो करेक्ट है और ऊपर लाइन्स गलत हैं। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना। जब तक हमारा व्याकरण जो सही नहीं होगा तो हमारे जो हम लिख रहे हैं वो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। जैसे कि मैंने बताया था, व्याकरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारा कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें व्याकरण अपना सही करना होगा। उसको कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है वो हमें ध्यान देना होगा। तो व्याकरण क्या होता है बेटा, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो समझे ना। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा और हमने समझा। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ा, तो हमें क्या करना, हमें इनके आंसर लर्न कर, जो भी मैं अंडरलाइन करके बता रही थी आपको, वो चीज़ अच्छे से याद करके रखनी है। और हमें लिपि का ध्यान रखना है और हमें विभिन्न भाषाओं के बारे में याद रखना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। ये सारा हमने आज रीड किया और समझा। तो आगे हम फिर पढ़ेंगे बच्चों। अभी आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे रह गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे करवाऊंगी। जो अभी बाकी हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ आपका चैप्टर रीड हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप अपने क्वेश्चन आंसर और इनको कैसे भरना है वो बताऊंगी मैं, ठीक है। तो चलो यहीं क्लास ख़त्म होती है। तो बच्चों टेक केयर, बाय।